विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध राज्य अपने वैभव और शांति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का खजाना राजा कृष्णदेव राय के नेतृत्व में न केवल सोने चांदी से भरा हुआ था, बल्कि उसमें साम्राज्य की विरासत और शक्ति की पहचान भी थी। राजा के दरबार में विद्वानों, कलाकारों और योद्धाओं का जमावड़ा रहता था। इनमें सबसे विशिष्ट व्यक्ति थे तेनालीराम, अपनी चतुराई और हास्य बुद्धि के लिए जाने जाते। एक दिन दरबार में एक अजीब सी चर्चा होने लगी। राजमहल के खजाने से रोज कुछ ना कुछ गायब हो रहा था। यह बात राजा तक पहुंची और उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लिया। महाराज, महामंत्री ने कहा, हर सुबह खजाने की गिनती में कमी पाई जाती है, लेकिन ताले में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और पहरेदारों ने भी कुछ संदिग्ध नहीं देखा। यह किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं लगता। राजा ने गुस्से में कहा, यह चमत्कार नहीं हो सकता, यह किसी चालाक दिमाग का काम है। अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। तेनालीराम, जो हमेशा अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे रहते थे, मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मुझे इस समस्या को सुलझाने का अवसर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि जल्द ही चोर का पर्दाफाश होगा। राजा ने कहा, तेनाली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन यह मत भूलना कि यह कोई साधारण चोर नहीं है। तेनालीराम ने सबसे पहले खजाने के कक्ष का निरीक्षण किया। कक्ष की दीवारें मोटी और मजबूत थीं। ताले इतने जटिल थे कि उन्हें तोड़ पाना असंभव लगता था। उन्होंने पहरेदारों से पूछा, रात में तुम्हें कुछ अजीब सुनाई या दिखाई दिया? पहरेदारों ने जवाब दिया, नहीं महाराज, हमने पूरी रात पहरा दिया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं देखा। तेनाली ने दीवारों और छत को ध्यान से देखा। कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि छत के कोने में हल्की दरार थी। यहीं से मुझे शुरुआत करनी चाहिए, उन्होंने सोचा। अगली रात तेनालीराम ने खजाने के कक्ष के पास छिपकर निगरानी करने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ सैनिकों को अपने साथ लिया और उन्हें सतर्क रहने को कहा। आधी रात के करीब उन्होंने खजाने के कक्ष के पास हल्की सरसराहट सुनी। छत के कोने से एक पतली रस्सी नीचे लटक रही थी। यह दिलचस्प है, तेनाली ने मन ही मन कहा। उन्होंने देखा कि रस्सी के सहारे एक व्यक्ति खजाने के कक्ष में उतरा। वह पूरी तरह काले कपड़ों में था और उसका चेहरा ढंका हुआ था। चोर ने बहुत सावधानी से खजाने का निरीक्षण किया और उसमें से सोने के कुछ सिक्के और गहने उठाने लगा। अगले दिन तेनालीराम ने राजा को अपनी योजना बताई। उन्होंने कहा, महाराज, आज रात हम चोर को रंगे हाथ पकड़ने की तैयारी करेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए कि हम खजाने में नकली गहने और सिक्के रखें। राजा ने तुरंत अनुमति दी। तेनालीराम ने असली खजाना हटा दिया और उसकी जगह नकली गहने और सिक्के रखवा दिए। उन्होंने खजाने के कक्ष में एक गुप्त जाल भी बिछा दिया, जो चोर के प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाता। उस रात तेनालीराम और उनके सैनिक छिपकर खजाने के कक्ष के पास निगरानी कर रहे थे। ठीक आधी रात को वही सरसराहट सुनाई दी। रस्सी फिर से नीचे लटकाई गई और चोर खजाने के कक्ष में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने नकली गहने उठाने की कोशिश की, जाल सक्रिय हो गया। खजाने के दरवाजे बंद हो गए और चोर अंदर फंस गया। तेनालीराम ने जोर से चिल्लाया, पकड़ो इसे! सैनिक तुरंत कक्ष में घुसे और चोर को पकड़ लिया। जब उसका मुखौटा हटाया गया तो सभी चौंक गए। चोर कोई और नहीं, बल्कि दरबार का ही एक मंत्री था, जिसे खजाने की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। मंत्री ने स्वीकार किया, मुझे लगा कि मेरी योजना इतनी चालाकी से बनाई गई है कि कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मैंने छत के एक गुप्त दरार से रस्सी खजाने के कक्ष तक पहुंचाई थी। हर रात मैं खजाना चुराकर इसे बाजार में बेच देता था। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने न केवल राज्य को धोखा दिया, बल्कि मेरी और मेरी प्रजा की भावनाओं से भी खेला। तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। राजा ने तेनालीराम की प्रशंसा करते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारी बुद्धिमानी और हिम्मत ने न केवल खजाना बचाया, बल्कि विजयनगर की प्रतिष्ठा भी। मैं तुम्हें इनाम स्वरूप एक बड़ी जागीर प्रदान करता हूं। इस घटना के बाद तेनालीराम की ख्याति और भी बढ़ गई। उन्होंने साबित किया कि धैर्य, सूझबूझ और हिम्मत से सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है।
उनकी यह कहानी आज भी विजयनगर के लोकगीतों में सुनाई जाती है। कहानी की शिक्षा हमें चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और योजना के साथ करना चाहिए।